हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसमें क्या है। क्या देखो, सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग। मतलब सारणिक और आव्यूह दोनों का हम क्या करेंगे, अनुप्रयोग से हम समीकरण का हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के हल का निकाय। ठीक है, तो इसमें हम सारणिक आव्यूह दोनों का यूज किए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर समीकरण दिया है, ये लिखा है a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। अगर मान लिया ये इक्वेशन है, यहाँ पर देखिए, ये माना कि a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये देखिए, इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये क्या है, थर्ड है। आई बात समझ में? तो इसमें हमको क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि ए इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए, ये एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो लिख लेते हैं। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये देखिए, ये हो गया मैट्रिक्स। और दूसरा क्या होगा, एक्स को हम क्या लिख देते हैं, एक्स वाई और जेड। ये हो गया। उसके बाद बी मतलब क्या, ये चीज़ d1 d2 d3 हो गया, d1 d2 d3। आई बात समझ में? ये है ए एक्स, ये है बी, ये चीज़ हम मान लेते हैं कि, अब देख लीजिए यहाँ पहला क्या हमने माना है, a1x। ये देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, तो x के जो कोफिशिएंट है, देखिए x के a1 a2 a3 थे, a1 a2 a3, y के b1 b2 b3 c1 c2 c3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी। हम लिखते कैसे इसको है, ए एक्स इक्वल टू बी, ये हम मान लेते हैं। अब देखिए, ए एक्स इंटू बी होता क्या है, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए a1 b1 c1, एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड है, और d1 इक्वल टू d1 बी इक्वल टू d1 d2 d3, इसकी वैल्यू रख दें। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ ए की वैल्यू रखिए, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये देखिए, ये सब हम किस में लिखेंगे, ये मैट्रिक्स का साइन बनाएंगे, इनटू इस किसका वैल्यू है, अब क्या है, ए का एक्स, देखिए एक्स है, तो एक्स वाई जेड हो गया, ये चीज़ है। इक्वल टू बराबर क्या है, तो ये है बी मतलब d1 d2 d3। ये देखिए, ये सब किस में लिखेंगे, हम मैट्रिक्स का साइन बनाएंगे। आई बात समझ में? अब इसमें दो स्थिति उत्पन्न होती है। अब हमको क्या निकालना है, हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो ये जो है, ये पूरा ए है, हमको उधर पक्षांतर करना है, तो एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, स्थिति फर्स्ट जो है, इसमें दो स्थिति आती है। तो पहला स्थिति क्या है, स्थिति फर्स्ट में क्या देखना है कि यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कल बताया था, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है का,
तब क्या लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। ये देखिए हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, इसको उधर पक्षांतर कर दे तो क्या आना चाहिए, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आना चाहिए। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ देखिए ए एक्स, ए है बी, तो इसमें हम क्या करें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स बी। ठीक, अब एक इसको क्या लिखेंगे, ए इनवर्स ए हो गया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इसका वैल्यू क्या होगा, आई होगा, आइडेंटिटी हो गया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन होगा। तो हम इसी के आधार पे हम क्वेश्चन बताएंगे। बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ जैसे हमने इक्वेशन का सॉल्व बताया है, ए एक्स इक्वल टू बी, क्या किया यहाँ हमने ए इनवर्स से क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये है स्थिति फर्स्ट है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो व्युत्क्रमणीय है। अब मान लो कि दूसरा जो है अव्युत्क्रमणीय अवयव है, तो अब व्युत्क्रमणीय अवयव में मॉड ए इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। आई बात समझ में। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, लिख दे रहे हैं, क्या है स्थिति, द्वितीय स्थिति। हम अभी इसी का हल, इसी से समीकरण का हल करेंगे। स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड, दूसरी स्थिति क्या है, लिखा है यदि ए एक, ये देखिए क्या माना है इसको, अव्युत्क्रमणीय अवयव माना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ये अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय अवयव है। अब अव्युत्क्रमणीय अवयव है, तब क्या होता है, तब वो मॉड ए इक्वल टू 0 होता है। समझ में बात आ गई। तो इस स्थिति में मॉड ए इक्वल टू क्या आया, मॉड ए इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन व्युत्क्रमणीय में मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो इस स्थिति में हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, ए डी जे ए बी ज्ञात करते हैं, इसको हम फाइंड करते हैं। आई बात समझ में। यदि इसमें, अब इसमें क्या कंडीशन होता है, दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन होगा नंबर फर्स्ट, यदि इसकी वैल्यू यानी ए डी जे ए बी इक्वल टू, ए है ए डी जे इंटू ये क्या है, इंटू बी है, ए ना इक्वल टू 0, यानी ब्रैकेट में क्या लिख दिया, वो शून्य अवयव है। तब कोई हल नहीं होता है, तब कोई हल नहीं होता है, और समीकरण निकाय क्या होता है, असंगत कहलाती है। या देखिए असंगत कहलाती है। समझ में बात आ गई। पहला है हम क्या निकाले, यदि ए डी जे एफ ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 शून्य अवयव है, तब इसका हल नहीं होता है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, यदि, ये पहला ले लेते हैं, तो दूसरे में क्या लिखेंगे, यदि ए डी जे ए बी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 है, तब निकाय संगत या असंगत होगी, क्योंकि
निकाय के अनंत हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। अनंत हल होंगे या क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो कंडीशन जान गए। हम पहला काम क्या करेंगे, हम इसी का यूज स्थिति फर्स्ट करेंगे। देखिए ये व्युत्क्रमणी और व्युत्क्रमणी, इसी पे हम क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे निकालते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.6 है। 4.6 में देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है, नंबर पहले से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से और 6 तक निकायों के संगत असंगत रूप में वर्गीकरण कीजिए। आई बात समझ में। और 6 से जो आगे है क्वेश्चन नंबर 7 से इसको क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करने वाला, या पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें संगत या संगत का वर्गीकरण कर रहे हैं कि कैसे संगत होगा कि असंगत होगा। ठीक है, चलिए निकालिए। तो एक्सरसाइज में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से जो 6 दिया है वो समीकरण निकाय संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखिए पहला क्या लिखा है, x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। तब क्या हम लिखते हैं, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, a = होगा, देखिए इसका 1 है, 1 2 2 3, ये देखिए अभी ये हो गया। फिर x की वैल्यू क्या होगी, x और y, ये हो गया। फिर b = क्या लिखेंगे यहाँ, 2 और 3, ये चीज़ निकाल दी है। समझ में आया, a की वैल्यू ये है, ये वैल्यू निकाल दी है। तो लिखते क्या है हम, ax = b लिखते हैं। आई बात समझ में। तो a की वैल्यू दिया हुआ है, अब हम यहाँ पे क्या निकाला है, मॉड a निकाल दिया, डिटर्मिनेंट a निकाला। तो मॉड a = क्या होगा, 1 2 2 3 हो गया, ये डिटर्मिनेंट हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 4 = -1। -1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो क्या है, अतः ये क्या है, व्युत्क्रमणी है, जो पहला कंडीशन है व्युत्क्रमणी है। यानी यहाँ मॉड a = 0 तो आया नहीं, जब 0 नहीं आएगा अतः दिया हुआ समीकरण निकाय क्या है, संगत है। लिखेंगे अतः दिया हुआ समीकरण निकाय क्या है, संगत है। आई बात समझ। अगर ये 0 के बराबर होगा तो 2 स्थिति उसमें भी उत्पन्न होती है। तो ये हम इसी तरह से ये कर लेंगे, बस इसको सॉल्व नहीं करना है, x y z का मान नहीं निकालना है, बस हमको इतना ही लिख करके छोड़ देना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 के आगे जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को क्या करना है, उसको हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए इस समीकरण को आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण क्या लिखा है, 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या लिखें, ax = b। a की वैल्यू है 5 2 7 3a। यहाँ पे क्या होगा, x y
और बी की जगह पे क्या है 4 और ये 5। ये देखिए अभी इसको हमको इसमें सबको मैट्रिक्स में ही लिखना है। तो ये इक्वल टू क्या हुआ, ये इक्वल टू 5 2 7 3 हो गया। अब इसका सरणी ले लें या मॉड ले लें तो क्या लिखेंगे मॉड ए इक्वल टू, अब ये क्या होगा यहाँ पर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा 5 2 7 3। देखिए 5 3 15 और 7 दूना 14, मतलब क्या एक बचा, मॉड ए इक्वल टू 1 बचा, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। आई बात समझ में, इसलिए ये क्या है व्युत्क्रमणीय है। आई बात समझ में, ये क्या है ये व्युत्क्रमणीय है। अब हम क्या निकालें A11 निकालें, A22 निकालें। अब देखिए हम लिखते क्या है यहाँ, हमको अब ए इनवर्स ज्ञात करना है। A11 इक्वल टू -1 पे पावर 1 प्लस 1, यहाँ देखिए क्या है ये क्या होगा ये 3 होगा, और ये लाइन छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे तो 3 होगा, प्लस यहाँ पे हो गया 3। A12 इक्वल टू -1 1 प्लस 2, ये क्या होगा यहाँ पे देखिए ये है, तो ये क्या हो गया 7 हो गया, तो लिखेंगे -7। A21 -1 2 प्लस 1 हो गया, ये है, तो इसके फ्रंट में क्या है ये है 2 2, तो होगा -2 हो जाएगा। ये देखिए 3 होगा -3, और A22 -1 2 प्लस 2, ये लास्ट है देखिए 3, ये क्या होगा 5 इक्वल टू ये 5 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लिखते क्या है यहाँ पर, अब हम इसको एक सारणी में लिख देते हैं। आई बात समझ में, यहाँ पे देखिए कि माना कि b इक्वल टू क्या होगा 3 -7 -2 और ये हुआ 5 है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ADJ। तो ADJ A इक्वल टू बी डैश, यानी B का परिवर्त रूप। ठीक है, तो B का परिवर्त रूप तो क्या लिखा है 3, अब ये आ जाएगा -7 -2 और ये हो गया 5 है। देखिए ठीक हो गया ये चीज़। तो हमको निकालना क्या A इनवर्स इक्वल टू ADJA अपॉन मॉड ए इक्वल टू मॉड ए की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो मॉड ए इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन 1 यह होगा 3 -2 -7 और ये होगा 5 हो गया। ये इन्वर्स निकल गया। तो यहाँ देखिए इम्प्लाइज दैट ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू A इनवर्स B। ठीक है, ये चीज़ जानते ही हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा A इनवर्स B। A इनवर्स की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं क्या चीज़ लिखा हुआ है 3 -2 -7 और ये होगा 5 इंटू B क्या है B है 4 और ये है 5 है। देखिए चीज़ें ऐसे लिख देंगे। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर, ये वैल्यू किसकी है x और ये y की वैल्यू है, इसे लिख दीजिए। तब इसमें क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर दें 4 तिहाई 12 12 माइनस 5 दूना 10 हो गया। ठीक, इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इसमें करें 7 चौक 28 माइनस 28 प्लस 25 है। देखिए हो गया, ये है x, ये है क्या है y है, इक्वल टू यहाँ हुआ 2 और ये क्या लिखेंगे -3 यहाँ, ये हो गया, ये होगा x, ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है। तो x इक्वल टू 2
और y इक्वल टू -3। ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसमें सिर्फ समीकरण का हल ही करना है। आई बात समझ में? तो सब लोग इस समीकरण का हल करना से देख लिए कैसे किया है। जितने स्टेप में किया है उतने स्टेप में उसी तरह से करने की कोशिश करेंगे, सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।